दोवें नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शन नू मेरे नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शन नू दोवें नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शन नू। जिस दिन दा तेरा दर्शन कीता जिस दिन दा तेरा दर्शन कीता पर प्रेम प्याला पीता पर प्रेम प्याला पीता। तेरा दर्शन है बेमिसाल गुरु जी तेरे दर्शन नू दोवें नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शन नू। मन कहंदा तेरे पास रहा मैं मन कहंदा तेरे पास रहा मैं सेवा करा तेरा दास रहा मैं सेवा करा तेरा दास रहा मैं। मेरा दूजा नहीं है सवाल गुरु जी तेरे दर्शन नू दोवें नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शन नू। दुध पुत तन दुनिया वाले ने मंगदे दुध पुत तन दुनिया वाले ने मंगदे जेड़ा तेरा रंग दाता ओदे विच रंग दे जेड़ा तेरा रंग दाता ओदे विच रंग दे। मैं हो जावां लालो लाल गुरु जी तेरे दर्शन नू दोवें नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शन नू। चरना दे नाल लालो केड़ा मुल लगदा चरना दे नाल लालो केड़ा मुल लगदा चरना तू बगैर साडा दिल नहीं लगदा चरना तू बगैर साडा दिल नहीं लगदा। दसा मैं बारो बार गुरु जी तेरे दर्शना नू दोवें नैन तरस दे मेरे गुरु जी तेरे दर्शना नू। परमात्मा रूपी अमृत को अंतर्मुख होकर ही अनुभव किया जा सकता है। कहीं बाहर संसार में वह स्थित नहीं है। स्थूल शरीर के ऊपर सूक्ष्म आत्मिक मंडल में जब कोई आत्मा चली जाती है तो वह वहीं उसका अनुभव और साक्षात्कार होता है। उस व्यक्ति को हमेशा अमर जीवन देने के वास्ते जीवन दाता जल की एक घूंट ही काफ़ी है। हौज़े कौसर या अमृत के तालाब अमृतसर तक पहुंचने के वास्ते व्यक्ति को अपने अंदर ही ध्यान लगाना पड़ता है। इंसान का शरीर ही परमात्मा का मंदिर है जहां दोनों आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे यंत्र लगे हैं जिनके द्वारा अंदर से आत्मा स्थूल मंडल में बाहर काम करती है। इन यंत्रों को खिड़की और दरवाज़ों की तरह कहा जा सकता है जिनके द्वारा आत्मा और मन संसार में बाहर जाते हैं ताकि सांसारिक आनंदों की अनुभूति व प्राप्ति कर सकें। लेकिन आत्मा खुद इस शरीर में कैद है और इस कैद से बचकर भाग निकलने का रास्ता इसे मालूम नहीं है। जिस्म में 9 दरवाजे ऐसे हैं जो बाहर से नज़र आते हैं, जैसे 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुंह, गुद्दा और जननेंद्रिया है। जब तक आत्मा इंद्रियों के विषयों आनंदों में तल्लीन रहती है वे स्वर्गीय मंडलों में पहुंच नहीं पाती और इसलिए जीवन के अमृत रस का
अनुभव नहीं ले पाती। इन 9 दरवाज़ों के अलावा एक गुप्त दरवाज़ा आत्मा के वास्ते स्थूल शरीर से बाहर निकलकर भागने का हमारे अंदर आँखों के केंद्र भूमध्य के भीतर व पीछे की ओर मौजूद है। जब आत्मा ध्यान के द्वारा इस केंद्र पर एकत्र हो जाती है तब वह इस योग्यता को पा जाती है कि उच्चतर मंडलों के अंदर पहुंच सके। जिस्म के 9 दरवाज़ों में से सांसारिक इंद्रियों के भोगों रसों की वास्ते बाहर भटकने वाली आत्मा वैश्य के समान है और सत्य का परमानंद रस उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब फरमाते हैं कि ये 9वें दरवाजे फीके हैं और इसलिए उजड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि जो सार तत्व आत्मरस है वह तो 10वें द्वार के अंदर निहित है। वहीं आत्मा एकत्र हो तो उसका अनुभव पा सकती है। अब बाहर झांकने की या ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सतगुरु ने असलियत को मुझे अंदर में दिखा दिया है और 10वें द्वार पर कभी ना ख़त्म होने वाला स्वर लहरी गूंज रही है, यहाँ आकर मुझे शब्द नाम का मतलब पता चलता है। सो गुरुवर्धन देव पातशाह ये बात कहते हैं। तो नाम शब्द या वर्ड ही सब तोहफों को देने वाला है और यह वह समय इस इंसानी शरीर में है, गुरुवर्धन देव पातशाह कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि हर इंसान को जीवन दाता जल मिल रहा है, लेकिन सिर्फ वो इसे पा सकता है जिसे प्रभु चाहे। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अमृत का फवारा फूट फूट कर निकल रहा है, इंसान उसे परमात्मा के शब्द द्वारा ही चख सकता है। जैसे हिरण के मस्तक में मणि होती है, ऐसे ही हमारे अंदर अमृत है और हिरण की तरह हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। एक सूफी संत ने कहा है कि मेरे प्रियतम मेरे घर में है और मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूँ। मैं प्यासा रहता हूँ जबकि मेरे अंदर साफ सुंदर पानी के चश्मे फूट रहे हैं। हमारे मस्तक के अंदर एक उल्टा कुआं है जिसका दरवाज़ा हमारी आँखों के पीछे है। अमृत की एक धारा उस कुएं में से लगातार निकलकर हमारे सारे शरीर में आ रही है, लेकिन बदकिस्मत मन जो हमेशा हमारी दुनिया में भटकता है इस अमृत को नहीं पा सकता। अमृत का तालाब हमारे मन के अंदर है, लेकिन जब मन साफ होता है तभी यह उसे देख पाता है। नाम के साथ लगने से एक अमर जीवन मिल जाता है। हे नानक, गुरु के साफ सुंदर तोहफे के रूप में जीवन का अमृत पियो। जिसकी किस्मत में इसका मिलना लिखा है वही इस दिव्य अमृत को पा सकता है। पहले मन से सारे मैल निकाल देने चाहिए, तभी इंसान जीवन दाता जल पा सकता है। संत सदगुरु की आज्ञा व कृपा से मन साफ हो जाता है और फिर अमृत का तालाब नज़र आने लगता है। यह अमृत कौन चख सकता है? ऐसा लगता है कि जब तक कोई जीते जी मरना ना सीख ले वो इस अमृत को नहीं चख सकता है। इसलिए इंसान को परमात्मा को पाने के लिए जिस्म छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जिस्म व खून के इस शरीर से परमात्मा की बादशाहत नहीं मिल सकती। अगर कोई इंसान रोज़ नाम का अभ्यास करता है तो उसका जीवन बच जाएगा। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहते हों तो इस जिस्म में जीते जी मरना सीखो, इसके लिए कि मौत तुम्हें छीन ले। तो गुरु रामदास जी क्या कहते हैं? वो जो जीते जी मरना जानता हो अमृत या जीवन दाता जल को पी सकता है। मुझे ये पूरा यकीन है कि सदगुरु के कहने पर चलते हुए ही ऐसा हो सकता है। तो बाबा फरीद जी भी कहते हैं, जीते जी मरना सीखो वरना मौत हमसे आगे निकल जाएगी। कैसे मरते हैं उसे सीख लो तो जीवन भर जीना आ जाएगा। नाम, वर्ड, शब्द और प्रभु से प्यार करना सीख लो। हर समय प्रभु की याद में रहो। जो जीते जी हमेशा का मरना सीख जाते हैं, जीवन का जल पीते हैं और सदगुरु की शिक्षा से उन्हें मन को स्थिर करना आ जाता है, गुरु रामदास जी बता रहे हैं।
सदगुरु संत से तोहफा लेकर जीवनदाता जल पीना सीख जाओ। एक आसान सी मौत से तुम्हारी ज़िंदगी अमर हो जाएगी। गुरु नानक साहब कहते हैं जो ये अमृत है ये कैसे मिल सकता है, कैसे मिलता है? परमात्मा की कृपा से। प्रभु का शब्द ही जीवन दाता जल है और ये उसी की कृपा से मिल सकता है। अपने जीवन के हर क्षण में प्रभु को याद करो और इससे लगातार अभ्यास की आदत डाल लो। गुरुवर्धन जी पातशाह ये बात कहते हैं, हर इंसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन धन्य है वो जिस पर फल आता है। सदगुरु की सहायता से आप दिव्य अमृत का बीज बो सकते हो और तभी इंसान को जीवन के पेड़ का फल अमृत मिल सकता है। तो गुरु अमरदास जी आगे कहते हैं कि अमृत जिसे सब ऋषि मुनि देवी देवता भी ढूंढते रहते हैं, मुझे गुरु की कृपा से मिल गया है। सदगुरु की सहायता से मुझे जब से अमृत मिला है, सत्य मेरे अंदर समा गया है। बिना किसी बाहरी सहायता के कोई भी खुद इस हौजे कौशल या जिंदगी के सर चश्मे को नहीं पा सकता। इसके लिए हमें एक जिंदा जावेद संत सदगुरु की सहायता की ज़रूरत है, जिसे खुद वह सर चश्मा मिल गया हो और उसको यह देने की क्षमता रखता हो। और उसने मुझे एक जीवन दाता जल की पवित्र नदी दिखाई है, जिसका साफ पानी सीधा परमात्मा के सिंहासन से निकल रहा है। नाम शब्द एक साफ पानी के तालाब में से निकलता है, जिसमें जीवन दाता जल है और जो इंसान को सदगुरु की कृपा से मिलता है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि वो जिसे प्रभु की इच्छा से ही ये मिलता है, एक संत सदगुरु से मिलता है और फिर वो अपने सब दुख दर्द भूल जाता है। ये सदगुरु में अपनी ज़िंदगी भी तुझ पर कुर्बान कर दूं तो कम है। सो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि आपने अपनी दया व करुणा से मुझे नाम का अमृत दिया है। अमरदास जी गुरु जी कह रहे हैं कि प्रभु खुद ही अपने पवित्र नाम शब्द से मिलने का मौका देता है। प्रभु की कृपा से संत सदगुरु मिलता है और फिर इंसान अमृत को पीता है। शब्द ही वाणी और अमृत है, प्रभु की आवाज़ है और सदगुरु की भक्ति से यह मुझे सुनाई देता है। संतों की सभा में उनकी संगत में रहें, यह पवित्र अमृत मिल सकता है। एक बूंद इस दिव्य रूहानी अमृत की एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह किसी साधु के संग आप पी सकते हो। हे नानक, वही जीवन जी सकता है जिसे नाम और शब्द की दौलत मिली है और जो संतों से जीवन दाता जल ले सकता है। इंसान दुनिया में जीवन दाता जल की नदी ढूंढने आता है और वह काम एक संत सदगुरु की कृपा से ही हो सकता है। लेकिन बाहरी दुनिया के धर्म और समाजों से सिर्फ दुख ही मिल सकता है और इससे जीवन दाता जल नहीं मिल सकता है। नाम के अमृत के सिवा कुछ फ़ायदेमंद नहीं है और जो इस भूल भलैया में खो जाता है बाहर नहीं निकल सकता। अनमोल जीवन दाता जल जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो, एक संत सदगुरु से तुम्हें मिल सकता है। समाज धर्म और रीति रिवाजों से ऊपर उठकर सभी व्रत तीर्थ तंत्र मंत्र छोड़कर अपनी चतुराई बुद्धि व बुरे कर्मों से हटकर ही तुम कुछ पा सकते हो। यह सब चीज़ें तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए हैं, कुछ देने के लिए नहीं है। श्री गुरु नानक देव पातशाह कहते हैं, अमृत यह किसको मिल सकता है? लाखों करोड़ों लोगों में से किसी बिरले एक को जीवन का अमृत मिलता है। अगर वो किसी जीवित सदगुरु के चरणों में बैठकर प्रभु ही खुद स्वर्गीय अमृत दे सकता है, कोई बिरला इंसान करोड़ों में से इसे पा सकता है। पवित्र दिव्य अमृत की वर्षा हो रही है, एक भक्त उस प्रभु की कृपा से उसे पा सकता है। स्वर्ग से ज्योति फूट रही है, अंधेरा दूर हो रहा है, जैसे सूर्य के आने से रात हट जाती है। सदगुरु की कृपा से अनदेखा, बिना जाना और बिना कहे जाने वाला सुना, देखा और जाना जा सकता है। और जो अमृत है, अमृत के लाभ क्या हैं, इसके पीने के लाभ क्या हैं? अमृत के अनगिनत लाभ गुण व लाभ हैं। इसके साथ जुड़ने से दुनिया के सभी रंग खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं और आदमी एक सच्चा
भक्त बन जाता है। जिन्हें वो नाम का मीठा अमृत अच्छा लगता है, उन्हें कोई डर नहीं रहता और वो अमृत में सरोबार हो जाता है। वह प्रभु की कृपा से होता है और काल के चक्कर से वो बाहर निकल जाते हैं। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, अमृत में अपनी पूर्णता में हमारे अंदर है। तुम इसका मज़ा पा सकते हो अगर ये तुम्हें मिल जाए। जो अपने सदगुरु का कहना मानता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। वो जो इस मीठे अमृत को चख लेता है, मौत से नहीं डरता। वो खुद अपने लिए आज़ादी को पा लेता है और बहुत से दूसरे इंसानों को इस रास्ते पर डाल देता है। सिख भाइयों में एक प्रथा है तलवार से अमृत बनाने की। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये भी नाम या वाणी की सहायता से ही होता है। पहले हम अपना सारा ध्यान अंदर की तरफ केंद्रित करते हैं ताकि हम मंत्र के शब्द के साथ जुड़ जाएं, और फिर यह शब्द स्वर्गीय आभा के साथ हमारे अंदर प्रकट होकर बाहर की चीज़ों को अमृत में बदल देता है। एक सच्चा सुच्चा गुरु अपनी कृपा भरी दृष्टि से अमृत तैयार कर देता है, और जो कोई उस अमृत को पीता है सब कुछ भूल जाता है। एक संत जिसकी आंखों से एक दिव्य नूर टपकता है, किसी भी इंसान को एक क्षण में सब कुछ देकर उसे भी संत बना सकता है। एक संत की रहमत भरी एक नज़र तुमको भी संत बना सकती है। धन सतगुरु, धन धन प्यारी साध संगत जियो।